नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए और मुझसे सवाल पूछने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करते हुए आज का वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी का फुल एनालिसिस करने वाले हैं, उस कंपनी का नाम है आरपीजी लाइफ साइंसेज लिमिटेड। कंपनी आरपीजी का एक हिस्सा है जो बुनियादी ढांचे, टायर, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, ऊर्जा और वृक्षारोपण के क्षेत्रों में काम करने वाला एक विविध समूह है। पिछले एक साल में शेयर बाजार में काफी अस्थिरता देखने को मिली है। इंडेक्स जहां रेंज बाउंड मूवमेंट करते नजर आए हैं, वही शेयर की कीमतों में कमी, उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई महीनों से चल रही विदेशी निवेशकों की बिकवाली अस्थिरता का कंपनी के शेयर पर कोई असर नहीं हुआ है और शेयर ने अपने निवेशकों को दमदार रिटर्न दिया है। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, फाइनेंस के बारे में, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीकनेस के बारे में, फ्यूचर प्लान्स के बारे में और जानेंगे कंपनी के शेयर के टारगेट प्राइस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस। आरपीजी लाइफ साइंसेज लिमिटेड घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में फॉर्मुलेशन, फिनिश डोसेज फार्म और एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स ईपीआई के निर्माण और विपणन में लगी हुई है। आरपीजी लाइफ साइंसेज के एक एकीकृत फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है जो ब्रांडेड फॉर्मुलेशन, ग्लोबल, जेनरिक और सिंथेटिक एपीआई स्पेस में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में काम कर रही है। कंपनी का एक शोध आधारित फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है जो गुणवत्तापूर्वक सस्ती दवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करती है। आरपीजी समूह का नेतृत्व हर्ष गोयनका कर रहे हैं। दुनिया भर के 50 बाजारों देशों में इसकी उपस्थिति है। आगे बढ़ते हैं और कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, अगर देखेंगे तो कंपनी के प्रोडक्ट को 3 विभागों में डिवाइड किया जा सकता है या 3 सेगमेंट में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन सेगमेंट, अंतरराष्ट्रीय फॉर्मुलेशन सेगमेंट और एपीआई सेगमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन सेगमेंट की। कंपनी भारत और नेपाल में ब्रांडेड फॉर्मुलेशन का विकास, निर्माण और विपणन करती है। इसके उत्पाद पोर्टफोलियो में विभिन्न प्रोडक्ट शामिल है जो इसके प्रमुख ब्रांड जैसे कि एजरॉन है, मोफेटिल है, लोमिटिल है, अर्पिम्यून है, इम्यूनोटेक है, सेरेनस आदि के तहत बेचे जाते हैं। इसने वित्त वर्ष 2021 के दौरान 7 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। दोस्तों, ये नेफ्रोलॉजी, रूमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, गैस्ट्रोन्ट्रोलॉजी और अन्य जैसे विभिन्न चिकित्सीय खंडों में मौजूद है। दूसरा सेगमेंट अगर देखें दोस्तों तो अंतरराष्ट्रीय फॉर्मुलेशन सेगमेंट। कंपनी नियमित और उभरते बाजारों में जेनेरिक और ब्रांडेड जेनिक क्षेत्र में ओरल सॉलिड डोज फॉर्मुलेशन बनाती है और बेचती है। कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका जैसे बाजारों में इसके फुटप्रिंट्स है या फिर इसके पदचिन्ह है, इसकी उपस्थिति है, इसकी प्रेजेंस है। दोस्तों, ईपीआई सेगमेंट ये कंपनी का तीसरा सेगमेंट है। उसकी बात अगर कर ले तो इस सेगमेंट के तहत कंपनी सामान्य चिकित्सीय श्रेणी में उच्च मूल्य वाले सिंथेटिक एपीआई बनाती है और उनको बेचती भी है। इस खंड के तहत लैटिन अमेरिका, ईरान, जर्मनी, चीन, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, मिस्र, इंडिया और अन्य देशों में इसके फुटप्रिंट अवेलेबल है, इसकी उपस्थिति है। दोस्तों, अगर यहाँ पर आप देखें की प्रोडक्ट्स के बारे में अगर बात कर ले तो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन सेगमेंट में कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स या फिर बहुत सारी कंपनी की दवाएं हैं जो काफी पॉपुलर है और उनके साथ साथ न्यू पोर्टफोलियो भी है जो कंपनी ने बनाया हुआ है। अगर इनके मेन अगर नाम लेंगे तो एजरॉन, मोफिटिल जैसी कंपनी की दवाइयां है जो आजकल काफी चर्चा में है। दोस्तों, इसके साथ साथ इम्यूनोटैक जो है उसकी भी काफी चर्चा रही थी कोरोना के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की हम बात करेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। कंपनी की गुजरात और नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित 3 विनिर्माण सुविधाओं का स्वामित्व और संचालन करने का काम चल रहा है। दोस्तों, कंपनी के 2 यूनिट जो है फॉर्मुलेशन यूनिट वो अंकलेश्वर में स्थित है और उसके साथ साथ एक एपीआई यूनिट जो है वो नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जल्दी से नजर डाल लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आपकी हेल्प होती रहे आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। चलिए
आगे बढ़ते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल ओवरव्यू पर एक नजर डाल लेंगे। अगर देखेंगे दोस्तों तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 1575 करोड़ रुपए का है। कंपनी के शेयर की करंट प्राइस 953 रुपए की है। 996 इसका 52 वीक का हाई लेवल है और 451 जो है इसका 52 वीक का लो लेवल है। स्टॉक का पी जो है वो 26.1 का है और इंडस्ट्री पी 28 का है। इस पर जरूर आगे जाके बात करेंगे क्योंकि स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से जरूर कम है दोस्तों। इसके साथ साथ कंपनी के शेयर की बुक वैल्यू जो है वो 168 रुपए की है। कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है और 1.01% इसकी डिविडेंड यील्ड है। आरओसी और आरओई के आंकड़े काफी अच्छे नजर आ रहे हैं दोस्तों। 31% का आरओसी और आरओई जो है वो 21.6% का नजर आ रहा है दोस्तों। फेस वैल्यू इसकी थोड़ी सी ऑड है, 8 रुपए की फेस वैल्यू है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें तो लगभग 23% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है इसने पिछले साल में। और ईपीएस की बात कर ले तो 36.5 रुपए का इसका ईपीएस रहा है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं और कंपनी के की फाइनेंशियल्स Q2 के जो रिजल्ट्स है उस पर नजर डालेंगे। अगर देखें रेवेन्यू की बात कर ले तो पिछले साल के सेम तिमाही के मुकाबले इस साल इसमें 20% के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। जहां पर Q2 FY 2022 में 112 करोड़ रुपए के आसपास इसका रेवेन्यू रहा था, वो अब हो चुका है लगभग 135 करोड़ रुपए। इबिडा और इबिडा मार्जिन की बात कर ले तो 23.5% का इबिडा पिछले साल की तिमाही में रहा था, जो अब 23% हो चुका है। इसके साथ साथ इबिडा अगर बात करें तो 26.5 करोड़ से अब हो चुका है 31%, जिसमें 17% की बढ़ोतरी देखी गई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर ले तो 19.8% से पीबीटी मार्जिन जो है वो 20% का हो चुका है। 22.4 करोड़ रुपए का पीबीटी था पिछले साल, जिसमें 21% की बढ़ोतरी के साथ ये हो चुका है 27 करोड़ रुपए। पैट और पैट मार्जिन के भी आंकड़े काफी शानदार यहां पर नजर आ रहे हैं। जैसे पीबीटी में 21% की बढ़ोतरी हुई है, उसी तरह पैट में 27% की बढ़ोतरी देखी गई है और ये 15.8 करोड़ रुपए से लगभग 20 करोड़ रुपए हो चुका है। और इसकी जो पीबीटी मार्जिन है वो 14% से बढ़कर 14.8% हो चुका है दोस्तों। और ईपीएस में भी काफी शानदार 27% की बढ़ोतरी यहां पर देखी गई है। 9.5 रुपए से ये हो चुका है 12.1 रुपए पिछले एक साल में। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपनी के पिछले 6 महीनों के रिजल्ट्स की अगर बात कर ले तो H1 FY 2022 वर्सेस H1 FY 2023 की बात हम करने वाले हैं दोस्तों। इसमें अगर देखें तो रेवेन्यू में 220 करोड़ रुपए से बढ़कर ये लगभग 263 करोड़ रुपए हो चुका है, जो 19% की बढ़ोतरी दर्शाता है। इबिडा की बात करें तो लगभग 50 करोड़ रुपए से ये हो चुका है 60 करोड़, जो 20% की बढ़ोतरी दिखा रहा है। और 22.6% से इबिडा मार्जिन जो हो चुका है वो 22.8%। इसके बाद पीबीटी और पीबीटी मार्जिन की बात कर ले तो यहां पर 25% की बढ़ोतरी देखी गई है पीबीटी में, जो है 41 करोड़ रुपए से बढ़कर 52 करोड़ रुपए हो चुका है। और इसके साथ साथ 18.9% से बढ़कर 19.8% का पीबीटी मार्जिन रहा है कंपनी का पिछले 6 महीनों में। इसके साथ साथ अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो 13.3% से बढ़कर ये हो चुका है 14.5% ये प्रॉफिट मार्जिन। इसके साथ साथ 29.3 करोड़ रुपए से 30% की बढ़ोतरी हुई है कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में और ये हो चुका है 38.2 करोड़ रुपए। ईपीएस में भी अगर देखें दोस्तों तो अगेन 30% की यहां पर बढ़ोतरी देखी गई है और 17.7 से बढ़कर ईपीएस हो चुका है 23.1। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईयरली नंबर्स पर हम जरूर नजर डालेंगे दोस्तों। पिछले 4 साल के आंकड़े अगर देखें तो कंपनी के परफॉर्मेंस में कहीं भी कमी नहीं आई है दोस्तों। कंपनी का सेल या रेवेन्यू कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है। अगर देखें तो FY19 की बात मैं इसलिए करता हूं क्योंकि ये प्री कोरोना लेवल का या फिर प्री कोरोना पीरियड का साल है और तब कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 330 करोड़ रुपए था और अब हो चुका है 440 करोड़। अगर देखें तो कोरोना का इस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है। FY20 में भी 375 करोड़ रुपए और FY21 में भी इसका जो रेवेन्यू रहा था वो 379 करोड़ रुपए रहा था। तो काफी शानदार बढ़ोतरी और एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। इबिडा की बात करें तो इबिडा मार्जिन और इबिडा में भी काफी अच्छे नंबर्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं दोस्तों। अगर देखें तो कंटिन्यूस इबिडा मार्जिन भी कंपनी का कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है, जहां पर 10.4% था FY19 में कंपनी का इबिडा मार्जिन वो 20.3% हो चुका है। तो ऑलमोस्ट पिछले 3 से 4 सालों में इसका इबिडा मार्जिन जो है वो 2 गुना हो चुका है। और अगर सिर्फ इबिडा की बात करें तो 34.4 करोड़ रुपए से ये अब हो चुका है 79.4 करोड़ रुपए। तो इसमें भी लगभग 2.5 गुना से 3 गुना की बढ़ोतरी देखी गई है दोस्तों। पिछले 2 सालों में भी कहीं में भी इस पे कमी नहीं आई है और एक काफी शानदार नंबर यहाँ पर दिखा रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर ले तो 15.1 करोड़ रुपए से 73.2 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट 5 गुना हो चुका है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मार्जिन भी लगभग 4 गुना हो चुका है पिछले 4 सालों में। आइए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं।
यहाँ पर अगर देखें तो 10.8 करोड़ रुपए रहा था 2019 में कंपनी का जो प्रॉफिट, वो अब हो चुका है 51.5 करोड़ रुपए। तो इसमें लगभग 4.5 से 5 गुना की बढ़ोतरी देखी गई है पिछले 4 सालों में। अगर 2020 की बात करें तो 29 करोड़ रुपए रहा था कंपनी का प्रॉफिट और पिछले साल 2021 में 40 करोड़ रुपए रहा था। अगर प्रॉफिट मार्जिन की भी बात कर ले तो उसमें भी लगभग 4 गुना की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी जा रही है, जहां पर 3.3% से यह बढ़कर हो चुका है 11.7%। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो ईपीएस में 6.5 से बढ़कर हो चुका है 31.1, इसमें भी 5 गुना की बढ़ोतरी देखी गई है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम देखने वाले कंपनी के हिस्टोरिकल नंबर्स पर। अगर देखें सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल और 10 साल का एक एवरेज रहा है, इसके साथ साथ 3 साल का भी 10% रहा है, जो कि मेरे हिसाब से एवरेज है, लेकिन पिछले 1 साल में इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी गई है, इंप्रूवमेंट देखी गई है और ये 15% का रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स बहुत ही शानदार है दोस्तों। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें तो 10 साल के लिए 50% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रहा है, 5 साल के लिए 30%, पिछले 3 साल के लिए 67% और पिछले 1 साल के लिए 23% के आंकड़े दिखा रही है ये कंपनी। काफी शानदार नंबर है यहाँ पर। स्टॉक प्राइस सीएजीआर जो सबसे चहीता विषय है, उसमें 29% की 10 साल के लिए बढ़ोतरी है उसकी सीएजीआर में, 19% पिछले 5 साल का नंबर, 49% पिछले 3 साल का नंबर और 42% पिछले 1 साल का नंबर दिखा रही है कंपनी स्टॉक प्राइस सीएजीआर के मुकाबले। और रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात कर ले तो यहाँ पर पहले दोनों नंबर जो है वो एक एवरेज नंबर है, 10 साल और 5 साल के लिए 12% और 16% का नंबर दिखाया, लेकिन पिछले 3 साल में इसने 21% का नंबर दिखाया है और पिछले 1 साल में इसने 22% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। आगे बढ़ के जल्दी से शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी नजर डालेंगे दोस्तों। इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इतने इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे दोस्तों। दोनों का मिलकर लगभग 1% के आसपास यहाँ इसका स्टेक है दोनों के पास, लेकिन प्रमोटर के पास काफी अच्छी होल्डिंग है, 72.62% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है और पब्लिक के पास 27.27% की होल्डिंग है। ये लेटेस्ट आंकड़े है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और कंपनी के जो रेवेन्यू ब्रेकअप है उस पर नजर डालेंगे। अगर कंपनी के, जैसा कि मैंने बताया, 3 सेगमेंट है कंपनी के। डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन से कंपनी का जो 65% का रेवेन्यू जनरेट होता है, इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन से कंपनी का 19% का रेवेन्यू जनरेट होता है और एपीआई सेक्शन से या सेगमेंट से कंपनी का 16% का रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके साथ साथ दोस्तों भारत से कंपनी का 66% का रेवेन्यू जनरेट होता है और शेष दुनिया से कंपनी 34% का रेवेन्यू जनरेट करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और उनकी फैक्टर्स पर नजर डाल लेते हैं जिनके बेसिस पर कंपनी के शेयर की आगे की प्राइस डिसाइड होती है और कंपनी के शेयर की जो फ्यूचर है वो डिसाइड होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात अगर हम कर ले दोस्तों, तो सबसे पहले अगर देखें तो पॉजिटिव पॉइंट्स पर नजर डालेंगे। यहां पर पहला पॉइंट है दोस्तों, कंपनी ने कर्जा कम किया है और ये कंपनी लगभग कर्जा मुक्त है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 29.6% की सीएजीआर की अच्छी लाभ वृद्धि दी है, अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है दोस्तों। इसके साथ ही कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है या लाभांश भुगतान है वो 27.8% का है, जो काफी अच्छा माना जाता है इंडस्ट्री में। और इसके साथ साथ कंपनी के कर्जदार दिन या डेटर डेज जो है वो 47.6 से सुधर कर 27.4 हो गए, ऑलमोस्ट आधे के आसपास आ चुके हैं दोस्तों। तो ये काफी अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट यहां पर उभर कर सामने आ रहा है। इसके साथ साथ अगर नेगेटिव पॉइंट की बात कर ले तो हमारे पास नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में भी एक पॉइंट है दोस्तों, जैसे कि कंपनी ने पिछले 5 वर्षों की जो कंपनी की बिक्री वृद्धि है या फिर सेल्स ग्रोथ है वो 8.43% की रही है, जो इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत ही कम है दोस्तों। बहुत ही मतलब ये इसीलिए नेगेटिव पॉइंट्स में हमने डाला है क्योंकि ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपनी के स्टॉक का परफॉर्मेंस पर एक नजर डाल लेते हैं। अगर देखें तो कंपनी का पिछला 1 साल का परफॉर्मेंस थोड़ा सा एवरेज यहां पर मैं कहूंगा। इस कंपनी ने पिछले 1 साल में अपने इन्वेस्टर्स को एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया है। 1 साल पहले इस शेयर की कीमत जहां 673 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी, वही अब यह 953 रुपए पर पहुंच चुका है। इस तरह इसने 1 साल में 42% से अधिक का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। लेकिन आगे का नंबर आपको चौंका देगा दोस्तों। जी हाँ, आगे का नंबर जो है पिछले 6 महीनों में इसने अपने इन्वेस्टर्स के जो पैसे हैं उनको 2 गुना कर दिया है दोस्तों। आप जैसा कि हम सबको पता है कि पिछले 6 महीनों में बाजार में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो चुकी है और कंपनी या फिर शेयर मार्केट का जो ओवरऑल सेंटिमेंट है वो काफी निगेटिव रहा है। लेकिन इस निगेटिव सेंटिमेंट के बीच अगर कोई शेयर अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को सिर्फ 6 महीनों में 2 गुना करता है तो वो शेयर एक अच्छा शेयर माना जाएगा दोस्तों। इसके साथ साथ अगर पिछले 3 महीनों की बात कर ले तो लगभग 48% का रिटर्न दे चुकी है ये कंपनी।
और इसके साथ साथ बुलिश सेंटिमेंट यही खत्म नहीं होता है दोस्तों, पिछले एक महीने में भी ये शेयर 19% और पिछले एक हफ्ते में 17% ऊपर जा चुका है, बढ़ चुका है दोस्तों। इसके साथ साथ मैं आपके लिए नंबर कोरोना के काल के नंबर भी लाता हूं, तो कोरोना के बाद कंपनी के शेयर ने लगभग 478% का रिटर्न दिया है दोस्तों, मतलब अपने शेयर होल्डर्स के जो पैसे हैं उनको 6 गुना तक बढ़ा दिया है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं और टारगेट प्राइस की बात कर ले। अब तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, साथ ही देखा कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी की फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या है। ओवरऑल ये शेयर एक भरोसेमंद शेयर नजर आ रहा है दोस्तों, और कोरोना के बाद से इसमें काफी अच्छा रिबाउंड देखा गया है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कंपनी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है, ऐसा हमारा अनुमान है। अगर सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाए तो अगले एक साल में इस शेयर की कीमतें जो है दोस्तों उसमें कम से कम 40 से 50% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है, ऐसा हमारा मानना है। और शेयर की प्राइस जो है वो लगभग 1330 से लेकर 1430 की लेवल छू सकती है, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा रहा है पिछले कुछ महीनों में। चलिए, तो ये था दोस्तों आरपीजी लाइफ साइंसेस लिमिटेड कंपनी का शेयर का फुल एनालिसिस। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।